भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हीं महान क्रांतिकारियों में से एक थे जतीन दास, जिनका नाम साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक बन चुका है। जतीन दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को बंगाल, आज का कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही वे देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तभी से उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और पहली बार जेल गए। हालांकि बाद में उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजों के खिलाफ केवल शांतिपूर्ण आंदोलन से आजादी मिलना कठिन है, इसलिए वे क्रांतिकारी मार्ग पर चल पड़े। जतीन दास ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में शामिल होकर कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। इस संगठन में उनके साथी थे भगत सिंह, सुखदेव, थापर और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारी। इन सभी का एक ही लक्ष्य था, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना। 1929 में जब भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर साजिश केस में गिरफ्तार किया गया, तब जतीन दास भी इस केस में शामिल थे और उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। जेल में भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें गंदा खाना दिया जाता था, साफ कपड़े नहीं मिलते थे और उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती थी, जबकि अंग्रेज कैदियों को सभी सुविधाएं मिलती थीं। इस अन्याय के खिलाफ जतीन दास और उनके साथियों ने आवाज उठाई। उन्होंने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय कैदियों को भी वही अधिकार और सुविधाएं मिलें जो अंग्रेज कैदियों को दी जाती हैं। यह भूख हड़ताल बहुत कठिन थी। दिन बीतते गए, लेकिन जतीन दास ने हार नहीं मानी। उन्होंने 63 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए यह हड़ताल जारी रखी। उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनका हौसला अडिग था। वे जानते थे कि उनका बलिदान देश के लिए एक मिसाल बनेगा। अंग्रेज सरकार ने उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन जतीन दास ने हर बार इसका विरोध किया। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया। आखिरकार 13 सितंबर 1929 को 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जतीन दास ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उनका अंतिम संस्कार एक राष्ट्रीय घटना बन गया। लाहौर से कोलकाता तक उनकी शव यात्रा निकाली गई, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। यह यात्रा अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन बन गई। जतीन दास का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत ने भारतीयों के दिलों में आजादी की ज्वाला और भी प्रज्वलित कर दी। लोगों ने समझ लिया कि आजादी की कीमत बहुत बड़ी होती है और इसके लिए हर किसी को अपना योगदान देना होगा। जतीन दास ने हमें सिखाया कि सच्चे देशभक्त अपने देश के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। आज भी जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें जतीन दास जैसे वीरों को याद करना चाहिए, जिनके बलिदान के कारण हमें यह आजादी मिली है। उनका नाम हमेशा इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सीख जतीन दास की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखाई देती है। उनका बलिदान हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश और समाज के लिए हमेशा सही के साथ खड़े रहें।